Hello guys, welcome to Maneuver Education. So all the MBA CET 2024 एस्पिरेंट्स आप सबके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत चिल्ड और रिलैक्स जोन में होंगे। बट यस गाइस, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, प्रिपरेशन करके आपने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया है, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उस प्रोसेस के बारे में समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे रिजल्ट्स के लिए कि रिजल्ट कब तक आएगा, कैप राउंड क्या होता है, एंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जितने भी MBA CET का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया है, ताकि ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हर एक एस्पिरेंट तक पहुंच जाए। एंड कैप राउंड से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, बिकॉज हम इस पर्टिकुलर चैनल पे सारे कैप राउंड की अपडेट्स कवर करने वाले हैं, सो दैट आप किसी भी अपडेट को मिस ना करो। इसके लिए आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर ऑन कर लेना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गाइस रिजल्ट आपका कब आने वाला है, क्योंकि यस, जैसे आपका रिजल्ट आएगा आपकी कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। सो MBA CET की जो एग्ज़ाम हुई थी वो हुई थी 9, 10 एंड 11 को इन पर्टिकुलर डेज पे डिफरेंट स्लॉट्स में आपकी एग्जामिनेशन हेल्ड हुई थी। सो आपका रिजल्ट्स जो है 15 to 25 डेज की विंडो में डिक्लेयर हो जाएगा। आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सो जैसे ही अपडेट आ जाएगी, आपके रिजल्ट आउट हो जाएंगे, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पे हम प्रोसेस बताएंगे कि आप कंप्लीट अपना स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो यू स्टिल हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर डेज। सो यस, लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आप अपना रिजल्ट्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट्स आपके आउट हो जाए। अब उसके बाद क्या कैप राउंड क्या होता है, कैप राउंड के स्टेप्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं इन डिटेल। तो व्हाट इज कैप राउंड? इट इज़ बेसिकली द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है पर्टिकुलर ऑनलाइन कंडक्ट होता है। जैसा आपका CET पोर्टल होता है, वैसा कैप राउंड का भी एक पोर्टल होता है। उस पर्टिकुलर पोर्टल में आपके कैप राउंड से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती है। आप फॉर्म भी वहीं से फिल करते हो। जब आप फॉर्म फिल करते हो, यू ऑल गेट द ऑप्शन टू लॉक द कॉलेजेस एज पर योर प्रेफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कहते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेप जो है आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में होता है। सो यस, कैप राउंड आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है वेयर यू ऑल लॉक द कॉलेजेस एज पर योर प्रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी टॉप कॉलेजेस को या जिस भी कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, आप उसको प्रेफरेंस वाइज सेट कर सकते हो। प्रेफरेंस 1 पे आपको कौन सी कॉलेज देनी है, प्रेफरेंस 2 पे, प्रेफरेंस 3 पे, 4 पे। सो इस पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप एक प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करते हो। एंड जैसे आपका स्कोर डिक्लेयर हो जाता है, रिजल्ट आउट हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपने कितना स्कोर किया है एंड आपके कितने चांसेस बन रहे हैं जिस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करते हो। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फैसिलिटेशन सेंटर पे बाय द कैंडिडेट इन पर्सन। सो यस, आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रेडी रखने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। उसके बाद जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सेपरेट ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं फॉर रिस्पेक्टिव राउंड्स। अब कैप राउंड में काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, दैट इज़ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, कभी कभी 4th राउंड भी होता है, इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड तो होता ही है। सो इन पर्टिकुलर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हर एक राउंड के लिए एक सेपरेट ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जहाँ पे अगेन आप लॉक करते हो कॉलेजेस को एज पर योर प्रेफरेंस हर एक राउंड में। देन आपकी जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। अब इसमें जो है किसी भी तरीके का आपको एरर दिखता है या कोई ग्रीवेंस होती है, वो भी आप सबमिट करते हो कैप पोर्टल के थ्रू ही। एंड उसके बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। इसके साथ ही साथ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स भी आउट होती है, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि कितनी कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं एंड आपके कितने चांसेस बन रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलने के लिए। उसके बाद आपके मेरिट्स के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से इन योर CET एग्जामिनेशन आपको कॉलेज अलॉट होती है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो रजिस्टर कर सकते हैं अगले राउंड के लिए, दैट इज़ कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के लिए। अब आगे हम इन डिटेल समझ लेते हैं कि सारे कैप राउंड्स में, कैप राउंड 1, 2, 3 में कौन से स्टेप्स डिवाइडेड होते हैं। अब इन डिटेल हम देख लेते हैं कि कौन से राउंड में कितने स्टेप्स होते हैं। सो कैप राउंड 1 की अगर हम यहाँ बात करें, सो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से, जहाँ पे आप कैप राउंड के लिए रजिस्टर करते हो। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है,
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होती है एंड देन उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का एरर होता है, कोई ग्रीवियंस होती है, तो वो आप सबमिट कर सकते हो पोर्टल के थ्रू ही। देन कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आउट होती है। इस पर्टिकुलर लिस्ट के बाद आपको ये समझ में आता है कि आपके कितने चांसेस बन रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कितनी सीट्स है एंड क्या कट ऑफ रहा है। कैप राउंड 1 प्रोसेस में जो है आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने कॉलेजेस को लॉक करते हो एज़ पर योर प्रेफरेंस एंड जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है एज़ पर योर प्रेफरेंस, आप कॉलेज को फ्रीज कर सकते हो। अगर आप कॉलेज के साथ खुश हो, जो आपको कॉलेज चाहिए थी वो आपको मिल गई है, सो आप उसके लिए फ्रीज ऑप्शन के साथ जा सकते हो। या फिर अगर आप और ऑप्शंस देख रहे हो, आपको सेकेंड प्रेफरेंस की कॉलेज मिली है, थर्ड प्रेफरेंस की कॉलेज मिली है, आपको लग रहा है कि आपके चांसेस बनेंगे सेकंड थर्ड राउंड में, सो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। कैप राउंड 2 में जितनी भी बची हुई सीट्स होती है वो डिस्प्ले हो जाती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है। अगेन सेकेंड राउंड के लिए आपको एक सेपरेट ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। सीट आपको मिलती है आपके मेरिट, आपके स्कोर के हिसाब से। सो अगर आपको आपकी प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाती है तो आप फ्रीज के साथ जा सकते हो, या फिर अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। बेटरमेंट बेसिकली अगर आप को लग रहा है आपके चांसेस इससे टॉप कॉलेज में बन रहे हैं एडमिशन के लिए, सो डेफिनेटली आप अपनी करंट सीट को सिक्योर करके बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। या फिर अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस की कोई कॉलेज मिल जाती है तो आप फ्रीज के लिए जाके एडमिशन प्रोसेस के साथ फिर कंटिन्यू कर सकते हो एंड देन इससे आप कैप राउंड से बाहर हो जाते हो। सो आपको जो है आपकी प्रेफर्ड कॉलेज में सीट मिल जाती है। कैप राउंड 3 में अगेन जो बची हुई सीट्स होती है वो डिस्प्ले होती है पोर्टल पे। अगेन आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड अब आपको जो कॉलेज मिल जाती है आप उसके लिए फ्रीज के ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे बेटरमेंट का ऑप्शन मोस्टली नहीं आता है क्योंकि कैप राउंड 3 तक जो होता है सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो जाती है, काफ़ी कम सीट्स बचती है। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो रिमेनिंग सीट्स होती है वो फिल की जाती है। सो इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है कैप राउंड के लिए। जैसे ही आपके कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होंगे, अपडेट्स आना स्टार्ट होंगे, हम हर एक अपडेट कवर करने वाले हैं चैनल पे, जहाँ पे हम कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग से लेके आपको प्रेफरेंसेस कैसे देने हैं, प्रेफरेंस आपको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, हर एक लिस्ट जो भी आउट होगी हम उसको लेके अपडेट वीडियोस बनाने वाला है। सो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करो। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो है आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यू विल हैव टू बी रेडी विथ योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल कैटेगरी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैटेगरी में अगर आप आते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आईडी प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एंड अदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रेडी रखने हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेके भी हम जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। सो यस गाइस, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। देख लेते हैं कि हमारा स्कोर क्या आता है। सो उस हिसाब से जो है हम कॉलेजेस को प्रेफरेंस देने के लिए भी एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं सो दैट जब आपका कैप राउंड का फॉर्म आउट होगा आपके लिए चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि कैप राउंड का हर एक प्रोसेस एक डेडलाइन के साथ आता है। सो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ भी रेडी रहना ताकि एंड टाइम पे आप ऑन टाइम आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर सको। So yes guys, if you all miss any updates, deadlines, then you all will face problem in the admission process, that is the cap round process. Apart from this, if you all have any doubts and queries, you all can simply contact CD Cell. Their official contact details is right in front of your screen. You can check it out. Their address, helpline number, toll free number, email address, everything is given right here. And if you all face any technical issues or you all need any assistance or support, or if you all have any doubts, you all can simply contact CET Cell and their team will help you out. So yes, you all can take the screenshot of this particular information which is their address, their helpline number. इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है, आप कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, या फिर आप सिंपली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो, आपके ग्रीवियंसेस सबमिट कर सकते हो ईमेल के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस you can also raise a ticket अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है। सो तो उसके लिए you just have to register and complete the candidate profile first,
जो CET सर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है। क्लियरली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन सिंपली you'll have to raise the ticket through the help desk ticketing system for the candidates who are facing any issues in registration and those who are unable to create their profile. You all can contact on the helpline numbers, जो कि ये नंबर्स है, आपको इन पर कॉल करना है। एंड इनकी टाइमिंग भी दी गई है, आप कॉल कर सकते हो उनको 9 AM to 6 PM के बीच में, ऑल डेज एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। सो दे विल बी अवेलेबल ऑन दीज नंबर्स at 9 to 6 PM and all days except the public holidays. So yes, you all can take a note of it and save it on your phone, क्योंकि कैप राउंड के टाइम पे आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत काम आने वाली है। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel and you can also follow us on Instagram. You all can also join our WhatsApp group. You all can also join our Telegram group. हम वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। सो आपको सारी अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिल जाएंगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।